डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सालासर बालाजी धाम के दर्शन किए। बैरवा ने नॉन वेडिंग जोन की पालना करते हुए पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। इस दौरान चूरू कलेक्टर की प्रशंसा करते हुए कहा, जहां अत्यधिक भीड़ होती थी वहां पर लोग को अब कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन की ओर से मंदिर में की गई व्यवस्था की बैरवा ने तारीफ की है। इस अवसर पर श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी, पूर्व उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, धर्मवीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, राहुल पुजारी, गौरीशंकर पुजारी, हीरालाल पुजारी, पंकज पुजारी, अरविंद पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने डिप्टी सीएम बैरवा को बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करके स्वागत किया। और चूरू के रतनगढ़ में पूर्व विधायक अभिनेश महेश्वरी ने भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान महेश्वरी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जन सरोकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए गंभीर है। और चूरू के रतनगढ़ में 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में जयपुर में होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग विधायक पूसाराम गोदारा तथा विधानसभा प्रभारी नरेंद्र पाटड़ के नेतृत्व में हुई है। मीटिंग में सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, रतनगढ़ से जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। खबर पाली से है। रवा जंक्शन सरकारी विद्यालय के टीचर को आया है हार्ट अटैक। स्कूल में पढ़ाते समय अचानक से अचेत तो स्कूल में मचा हड़कंप। साथ ही शिक्षकों ने पूर्व पार्षद कल्पेश जैन के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाया। मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद पाली रेफर किया गया। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय बालिका सीनियर विद्यालय में टीचर कार्यरत है। जोधपुर के भीतरी शहर घोड़ा का चौक क्षेत्र में एक पश्चिम बंगाल के कारीगर द्वारा केसरिया झंडे को लात मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शहर का माहौल तनाव भरा हो गया है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करके आक्रोश जताया। व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हनुमान चालीसा पढ़कर मौके पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल घोड़ा चौक क्षेत्र में एक पश्चिम बंगाल निवासी युवक इशराफुद्दीन द्वारा केसरिया ध्वज को पैर से लात मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और घोड़े का चौक क्षेत्र में इस मामले को लेकर तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया। इस दौरान मौके पर हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं क्षेत्रवासियों ने इस दुकान के मालिक को खुद मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करके मौके पर डीसीपी आलोक श्रीवास्तव सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लोगों से समझाइश की गई। बाजार बंद है, 300-400 लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और मौके पे जाब्ता तैनात है। एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी वगैरह सब वहीं तैनात हैं। मैं इस समय सोर्सी गेट चौकी पे हूँ। जैसा भी आगे इन लोगों की रिपोर्ट होगी उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी है उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की है। लगभग 25 सालों से यहाँ काम कर रहा है और पहले इसकी किराए की दुकान थी, आज इसकी एक खुद की दुकान है। कब से ये पहले भी इस तरह की घटना कर चुका है? पहले ये इस तरह की घटना इसमें मेरे को कुछ पता नहीं है इसने किया नहीं की, पर आज इसने इसके कारीगर के स्टाफ ने हमारे प्रभु भगवान बालाजी की ध्वजा को लात मारकर पैरों से उसको कुचला है, फेंका है, दूर फेंका है गाड़ी के ऊपर से। मैंने वीडियो पढ़ा है, वीडियो फुटेज पड़ी है, उसमें से मैंने देखा है। द्वारा बालाजी महाराज का झंडा रौंदा गया, इसको लेकर लोगों में भारी रोष है। ये आगे भी 2 साल पहले आखिर इस पर इसी मोहल्ले में हमला हुआ था, इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अभी 3 दिन से लगातार 3-4 दिन से कभी कोई घटना कभी कोई घटना। जोधपुर अपनायत का शहर है, उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे सारे मोहल्ले वासियों लोग इकट्ठे हुए। इनकी एक ही डिमांड है, इस कारीगर का जो मालिक है उसको पकड़ा जाए। और
जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लूट मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कब्जे से अवैध हथियारों के साथ वारदात में प्रयोग में लाई गई 2 बाइक व 1 कंटेनर जब्त किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि जेल से छूटकर आए 2 साथियों ने जल्द पैसा कमाने के चलते बड़ी लूट के मकसद से डकैती का प्लान बनाया था। फिल्मी स्टाइल में रेकी के बाद देसी बम फोड़कर मार्केट पर दहशत फैलाने के साथ गोलियां चलाकर ज्वेलरी शॉप लूटी। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि मामले में फरार साथी की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, रेकी व वारदात में यूज की गई 2 बाइक, फरारी में यूज कंटेनर और लूटी गई ज्वेलरी बरामद की। थाना हल्के में रत्नेश्वरी एक ज्वेलर्स था, उसमें 22 तारीख को शाम को एक लूट की वारदात हुई। उस वारदात होने के बाद में हमारे जिला पश्चिम की पुलिस, थाना करधनी की टीम, विधायिका की टीम, डीएसटी टीम, इसके अलावा भागरोटा की टीम, ये सारी टीमें मिलकर एकजुट हुए और उसके बाद में इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जितने भी हमारी मानवीय आसूचना की टीमें हैं, वो अलर्ट की गई। ये घटना चूँकि संगीन थी, जिसमें 3 बदमाशों ने मुंह पर मास्क लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया वो एक तरह से दहशत फैलाने वाला भी था, जिसमें देखा गया कि कोई देसी बम टाइप के भी उस दुकान के बाहर फोड़े गए। इस वारदात के बाद में पुलिस टीमों के गठन के बाद में जितनी भी आसूचनाएं जुटाई जा सकती थी, जिसमें एक लड़का था जिसका मास्क। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, बीडीओ रविंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत तारज का किया है निरीक्षण के दौरान कस्बे में नियमित साफ सफाई की ग्रामीणों ने बात कही है। बीडीओ ने गौशाला में साफ सफाई और निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। विकास अधिकारी सुरेश वर्मा को साफ सफाई करने के निर्देश दिए। पेयजल समस्या पर बीडीओ रविंद्र ने जलदाय विभाग सहायक अभियंता को आदेश जारी किए। दौसा जिला अस्पताल इन दिनों अपनी अव्यवस्था और खामियों के चलते सुर्खियों में है, जिसके चलते जिला अस्पताल पर आने वाले मरीजों का इलाज और उसकी सरकार की योजनाओं को मिलने वाला लाभ राम भरोसे है। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने भी अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के ही नहीं बल्कि सरकार के हालात खराब हैं। जिला अस्पताल भी इससे सम्मिलित है। जब से 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार गई है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे प्रशासनिक इकाइयां हो, शिक्षा विभाग हो, जहां टीचर नहीं है, चाहे कॉलेज हो, सबकी स्थिति बहुत खराब है। नहीं, पूरी सरकार की हालत खराब है, हर विभाग की हालत खराब है। जिला अस्पताल भी उसी में सम्मिलित है। 1.5 साल से जब से हमारी सरकार गई है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे और ऑफिस हो, चाहे प्रशासनिक इकाइयाँ हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, कहीं टीचर नहीं है, चाहे कॉलेज हो, सबकी स्थिति बहुत खराब है। पूरी जनता परेशान है और इसी को लेकर के आम जनता इतनी दुखी है और इन सबका। एडीजी आवासन विनीता ठाकुर कोटपुतली दौरे पर हैं। जिला कोटपुतली बहरोड एसपी कार्यालय पहुंचने पर विनीता ठाकुर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं एडीजी ठाकुर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। और श्रीगंगानगर के रावला में शमशान घाट की जगह को लेकर रावला के 16 की एंट्री में ग्रामीणों ने धरना दिया है। ग्रामीणों की मांग 2010 में जो जगह एसडीएम ने दी थी वो भी शमशान घाट के लिए हो आरक्षित। ग्रामीणों ने विधायक सहित स्थानीय सरपंच का पुतला फूका। बता दें कि पूरा मामला रावला तहसील की 12 केएनडी ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत 12 केएनडी के अंदर आके सभी ग्रामवासियों ने विजयपाल सीक्रेट का पुतला फूका और शिमला नायक का पुतला फूका। वहाँ यहाँ पर मौजूद नहीं थे सरपंच साहब, तो उनसे सूचना भी थी। कल तहसील में सूचना दे के आए हैं और तहसीलदार तो पहुँचे हैं, लेकिन ये वो सरपंच साहब यहाँ कोई नहीं पहुँचे। इसलिए हमने यहाँ मौके पर ताला लगा हुआ है, पुतला फूक। अलवर जिले के मालाखेड़ा राजगढ़ बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई।
हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए शव लोग को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में शव को फिर से सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मृतक के परिजन और ग्रामीण ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी और उचित मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, 101% आ जाएगा। अब थोड़ा आप लोग हमें फ्री करोगे। अब सारे के सारी पुलिस यहीं है ना, थाने वाले भी यहीं हैं, सारे यहीं हैं, तो थोड़ा सा फ्री होंगे तब उसको ज़्यादा दबीज देंगे अपन, ज़्यादा उनके प्रेशर बढ़ाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे। तो 101% ट्रैक्टर आ जाएगा। आप FIR में नामजद लिख दो जाए, ट्रैक्टर की पहचान हो गई तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, 101% आ जाएगा। अब थोड़ा आप लोग हमें फ्री करोगे। अब सारे के सारी पुलिस यहीं है ना, थाने वाले भी यहीं हैं, सारे यहीं हैं, तो थोड़ा सा फ्री होंगे तब उसको ज़्यादा दबीज देंगे अपन, ज़्यादा उनके प्रेशर बढ़ाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के निर्देश हैं, लेकिन कई कहानी ऐसी भी है जो भावुक कर देती है। पिता मोहम्मद रमज़ान की आंखों का तारा बेटा अब्दुल गफ्फार को अब पाकिस्तान लौटना होगा। 13 अप्रैल 2025 को अटारी बॉर्डर पार कर भारत आए थे। बरसों बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में उन्हें फिर जुदा होना पड़ रहा है। साल 2004 में मोहम्मद रमज़ान की शादी पाकिस्तान में हो गई थी। फिर 2010 में अब्दुल और उसकी मां भारत आई, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से पूरा परिवार वापस पाकिस्तान चला गया। लौटने का समय आया तो अब्दुल और उसकी मां का वीज़ा खत्म हो चुका था। मजबूरी में वो पाकिस्तान में ही रुक गए। सालों इंतज़ार के बाद 2023 में अब्दुल की मां को वीज़ा मिला और वो भारत लौट आई, लेकिन अब्दुल को वीज़ा नहीं मिला। लेकिन पिता रमज़ान ने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास किए और आखिरकार इसी महीने अप्रैल 2025 में अब्दुल को भारत का वीज़ा मिला। 13 अप्रैल को वह भारत की सरजमी पर कदम रख सका, लेकिन अब अब्दुल को पाकिस्तान वापस लौटना होगा। पिता रमज़ान की आंखों में अब सिर्फ सवाल है और दिल में टूटी हुई उम्मीदें हैं। जी, मेरी शादी हुई 2004 में, उसके बाद 2006 में मेरा बच्चा वहाँ जन्म हुआ, तो उसके बाद में वीज़ा नहीं लगी थी। फिर 2010 में वीज़ा लेकर के मेरा बच्चा और बीवी यहाँ दोनों यहाँ के जोधपुर वीज़ा लेकर के, फिर मैंने परमिशन लेकर के जैसलमेर का करवाया, यहाँ मेरे साथ रह रही थी। 2023 में नूरी वीज़ा लेकर के वापस में ले गया वहाँ, तो उसके वापस आने के समय अटारी बॉर्डर से मेरे घरवाली और मेरे बच्चे अब्दुल गफ्फार को वापस कर दिया। तो उसके बाद मेरे 3 बच्चे यहाँ नागरिक थे, अल्ताफ़ हुसैन, मंजूरा और सुमेरा भाई, 2 बच्चे यहाँ थी, वो हमारे साथ रवानी कर दी गई। उसके बाद मेरे वापस उनको जाने के बाद 12 महीने के बाद मकसद से मेरे घरवाली का वीज़ा लगाया, वो वापस आ गई थी, वो हमारे पास रह रही हैं। उसका स्थायी निवास करा के मैंने यहाँ स्थायी लगा रखी है फाइल, तो वो यहाँ रह रही है मेरे साथ। अब वो बच्चा वहाँ रह गया था 3 साल बाद, अभी उसको वीज़ा लगाए 15 दिन हुआ यहाँ आए को, वो बच्चा हमारे साथ मुश्किल से यहाँ पहुँचा है। जी, मेरी शादी 2000 अलवर में 2012 में नकली सफाई कर्मचारी भर्ती में चयनित 329 सफाई कर्मियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसे लेकर आज अलवर शहर के सफाई कर्मचारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले राज्य मंत्री संजय शर्मा के आवास पहुंचे। सफाई कर्मी कैलाश और महेश ने बताया कि 2012 में हुई भर्ती प्रक्रिया में कुछ कर्मचारियों का सीधा चयन किया गया था, लेकिन प्रक्रिया बीच में ही अटक गई। मंत्री संजय शर्मा के आवास पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर नियुक्ति पत्र सौंपने की मांग उठाई। सफाई कर्मियों ने कहा कि बेहद गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 2012 की भर्ती कोर्ट ने भी पास कर दिया, कोर्ट ने भी पास कर दिया, सरकार ने भी पास कर दिया। BLB से डायरेक्टर का यहाँ कमिश्नर के नाम लेटर भी आ चुका कि इसको जोनिंग कराई जाए। अब पता नहीं किस बात पे कमिश्नर को कुछ ऐसा लग रहा है कि भर्ती में बिल्कुल जो नहीं करा पा रहा है। तो हम मंत्री महोदय के पास इसलिए आए कि डायरेक्टर साहब से बोलें, कमिश्नर से बोलें, हमें ड्यूटी ज्वाइन कराएँ, ज्वाइनिंग कराएं। ज्वाइनिंग सारे काम हो चुके हैं, पहले सारे काम कंप्लीट है, पुलिस वेरिफिकेशन लेना देना। हमने लॉटरी के माध्यम से इनका चयन हुआ था नगर निगम के अंदर भर्ती के लिए। अच्छा, तो वो किसी कारणों से रुक गई,
तो अब ये 2012 से लेके अब तक 2025 हो गए, 13-14 साल हो गए ये प्रयास में है कि हमें ड्यूटी ज्वाइन कराई जाए। अच्छा। किंतु अभी भी कई कारण रहे होंगे इसमें, चाहे प्रशासनिक कार्य चाहे कुछ भी कार्य है, इसकी वजह से इधर से उधर, कभी डीएलबी में, कभी कोर्ट में, कभी कहीं, तो वो भर्ती नहीं हो पा रही साहब। आज हम मंत्री महोदय से ये आग्रह करने आए हैं कि साहब अब तो सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार है, दोनों तरफ आपकी सरकारें हैं, आप चाहें तो साहब ये गरीब आदमियों की सुन सकते हैं और इनके लिए जो रोज़गार की इनको आवश्यकता है। आज ये देखिए ओवरेज होने कई इनमें से जो अभ्यर्थी हैं वो गुजर चुके हैं।